जगद्गुरुम। जय श्री राधे। मैं रामानुजाचार्य प्रदीप कुमार मिश्र कल्पवास आश्रम प्रयागराज में आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आप सबको सादर प्रणाम करता हूं। आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह विषय है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं और इसका क्या महात्मा है। जो भी लोग इस चैनल पर नए आए हों उनसे निवेदन है कि वे कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक धर्म संबंधी यह जानकारी प्रेषित हो सके। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्णचंद्र से पूछा कि भगवान, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी को हम किस नाम से जानते हैं और इसका क्या महात्मा है। राजन युधिष्ठिर के इस प्रश्न पर आनंद कंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि देखें, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यकारक है। व्यक्ति के करोड़ों जन्मों तक के पापों का समूल नाश करने वाली है। निश्चित ही यह एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। इसकी कथा कुछ इस तरीके से है कि सतयुग में एक बड़े महान प्रतापी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। कर्म के प्रभाव से उनका राज्य उनके हाथ से चला गया। कर्म का भोग ही था कि उनकी पत्नी पुत्र तक बिक गए। स्थिति इतनी खराब हुई कि वे खुद बिक गए और चंडाल के यहाँ नौकरी करना शुरू किया। मुर्दे का कफन ले लेते थे। स्थिति इतनी खराब हुई कि बहुत ही कष्टकारक जीवन हुआ। जीवन कष्ट में बीतना प्रारंभ हुआ। बहुत सारे वर्षों तक जब कष्टों का शमन नहीं हुआ तो एक दिन शोकातुर होकर के राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए थे। अत्यंत कष्ट में, अत्यंत शोक में डूबे हुए थे और चिंतन कर रहे थे। भगवान का ध्यान करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, मेरे कष्ट का शमन किस तरीके से होगा, मेरे कष्ट कब कटेंगे। यही चिंता करते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि एकाएक गौतम ऋषि का आगमन उनके समक्ष हो जाता है। प्रणाम करके बैठाते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु, मेरे कष्टों के शमन का कोई उपाय बता दीजिए। सत्य के मार्ग पर चलने के बावजूद, अपने धर्म से च्युत न होने के बावजूद, पता नहीं किन कर्मों के भोग के कारण मुझे इस तरीके का जीवन भोगना पड़ रहा है। ऐ प्रभु, मेरी मुक्ति का उपाय बता दें। जब इस तरीके से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने पूछा तो गौतम ऋषि ने कहा कि राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी के नाम से जानी जाती है, जो व्यक्ति के सारे पूर्व संचित पापों का शमन करती है। संयोग है कि अगले हफ्ते में ही है, आप इस एकादशी के व्रत को करते हुए भगवान ऋषिकेश का पूजन करें। ऋषिकेश का पूजन करते हुए रात्रि जागरण करें। निश्चित ही आपके सारे पापों का शमन हो जाएगा। गौतम ऋषि के आदेश पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने इस अजा एकादशी का व्रत किया। अजा एकादशी के व्रत से उनके सारे पाप समूल नष्ट हो गए। राज्य पुनः प्राप्त हुआ, पत्नी और पुत्र प्राप्त हुआ। पुनः राज्य का निष्कंटक भोग करते हुए अपने पुरजनों और परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। निश्चित ही यह एकादशी बड़ी ही महत्वपूर्ण एकादशी है। इसका व्रत करने से, रात्रि जागरण करके भगवान का ध्यान करने से व्यक्ति के सारे कष्ट मिट जाते हैं। एक बार पुनः
आप सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। 19 तारीख से 10 दिन बाद अर्थात 29 अगस्त को यह एकादशी आएगी। 29 अगस्त को अजय एकादशी का व्रत करें। अजय एकादशी का व्रत करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। एक बार पुनः आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। आप सबका पुनः हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। सादर प्रणाम। कृष्णम वंदे जगत गुरु।